दोस्तों क्या आपके जॉइंट्स में पेन है? क्या आपकी साइटिका ऐसी समस्या है? या आपकी कोई सी दबी हुई नस अभी तक आपको निकल नहीं पा रही है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है? तो दोस्तों आज हम उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। वो आपके पैर की कोई मसल्स अगर दबी हुई है, वो आपको चलने फिरने में दिक्कत करती है, उठने बैठने में दिक्कत करती है, तो आज हम वहाँ ऐसे ही ये सीक्वेंस में अपनी एक्सरसाइज बताएंगे, योग अभ्यास बताएंगे जो आपको काफ़ी रिलीफ करने वाले हैं योग अभ्यास। और आराम से कमर के बल लेट जाएंगे। और सबसे पहले हम जो इसमें अभ्यास करने वाले हैं वो है मॉर्निंग वॉक। तो सब खड़े होकर वॉक करते हैं, हम लेट के वॉक कर रहे हैं। डिफरेंस बस ये है। तो इस प्रकार से सबसे शुरू में जो हम करते हैं, तो अपने शरीर को चलाने के लिए, तो एक्टिव करने के लिए, मांसपेशियों एक्टिव करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। अब कुछ जब तक हमारा शरीर गर्म नहीं होगा, तो जब तक कोई भी अभ्यास करने में कोई अच्छा आनंद नहीं आता, क्योंकि शरीर में हमारी फ्लो जरूर होना चाहिए। तो पहले हम इस प्रकार से आराम से सांसों के साथ करें। और आप गति में कर सकते हैं तो हम गति में करें, कोई दिक्कत नहीं। किसी कोई परेशानी है तो कोई परेशानी नहीं है तो गति में करें। और किसी को परेशानी है, हाई बीपी जैसी समस्या है, कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है, तो उसमें थोड़ा योगिंग जोगिंग थोड़ा और ये थोड़ा मना किया जाता है, क्योंकि फास्टिंग में उसमें कोई अभ्यास नहीं किया जाता। जिनके हाई बीपी की समस्या है, कोई हार्ट से समस्या है, तो और जिन्हें कोई समस्या नहीं है और बस कोई बदी हुई नस की समस्या है, दबी हुई नस की समस्या है, तो वो ऐसे इस प्रकार से करें। और जितना आप करोगे और उतना आपकी मांसपेशियां उतनी एक्टिव होती चली जाएंगी। इस हिसाब से ये रहा हमारा पहला अभ्यास, हमारा ये था। दूसरा हमारा है इस प्रकार से पूरे शरीर को, जैसे कि हम ताड़ासन करते हैं, तो इस प्रकार ताड़ासन तो हम खड़े होकर करते हैं। तो अब हम जो ये कर रहे हैं, हम लेट के कर रहे हैं, वो पूरा इसमें शरीर पूरा ताड़ की तरह खिंचा हुआ और हाथ पैर बिल्कुल पूरे खिंचे हुए, पैर सामने की ओर जा रहे हैं, हाथ ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा ताड़ासन का अभ्यास हो रहा है। और आपकी शोल्डर में स्टिफनेस है वो खत्म होती है। और ये सर्वाइकल जैसी समस्या भी, इसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। और पूरा इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे और फिर से हम एक बार वो करेंगे। तो पूरा फिर से स्ट्रेच करेंगे। और जितना आप स्ट्रेच करते हैं, शुरुआत में 2-3 करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए, तो इसे 4 से 5 बार 6 बार भी आप कर सकते हैं। और इससे कोई वैसी तो इससे कोई हानि है नहीं। अगर कहीं आपको पेन आ रहा है इस अभ्यास से, तो थोड़ा आप उसका ध्यान रखिएगा। तो जहां खिंचाव से कहीं पेन आ रहा है, तो वहां से आगे आप बिल्कुल ना बढ़ेंगे। तो बिल्कुल शरीर पूरा खिंचा तनाव आप महसूस करेंगे। और जिनके कंधे बहुत भारी होते हैं और हमेशा स्टिफनेस रहती है, ऑफिस वर्कर हैं और बहुत शोल्डर में बहुत पेन होता है, हाथ उठ नहीं पाता, शोल्डर नहीं उठ पाता, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस से आ जाएंगे, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे, हाथों को इस तरीके से करेंगे और अपने पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे और इस प्रकार से पूरा रिलैक्सेशन देंगे। ध्यान रखें, अगर यहाँ पे भी किसी को साइटिका जैसी पेन आ रहा है, ज्यादा पेन आ रहा है इसके करने से, तो उतना से ज्यादा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करेंगे। बिल्कुल भी आराम से सांसों के साथ इसे 20 से 30 टाइम्स आप करेंगे और बहुत आराम, सजगता के साथ, आराम के साथ करना है। जितना आप योग में पहले ही बताया गया है, जितना आप धैर्य रखोगे उतने आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। और धैर्य का तो हर एक में का कमाल है। जितना आपको पेशेंस रहेगा, वो ही चीज तुम्हें और अच्छी फल प्राप्ति होगी। तो धैर्य तो बहुत एक सजग, बहुत फायदेमंद होती है। जितना हमारा धैर्य है, हम उतने और विश्वास के साथ हम उस अभ्यास को करेंगे, तो हमें एक ना एक दिन बहुत जल्दी लाभ हमें मिलने ही मिलना है। तो ये इसका तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये बात है। नेक्स्ट
अब इसी में अपने दोनों पंजों को मिला लेंगे और बटरफ्लाई की पोजीशन में हम ऐसे करेंगे, और इससे हमारे क्या होते हैं, ग्लूट्स खुलते हैं, पैगविल वाले एरिया पे असर जाता है, इनर थाइस हमारी एक्टिव होती है, काफ और हमारी हेमिस्ट्रिक वाला एरिया हमारा एक्टिव होता है, हमारी सारी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं इस अभ्यास से, और जिनसे सुख आसन में नहीं बैठा जाता, हिप जॉइंट अंदर की तरफ चले जाते हैं, और हिप जॉइंट का पोस्चर खराब हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये लेटे लेटे बटरफ्लाई का आप कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब ये हमारा इतनी डिस्टेंस पे, अब थोड़ा सा और पैरों क्लोज लाएंगे और फिर से अब बटरफ्लाई करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े आगे को, और आप धीरे 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 और आगे की ओर पास पे ले आएंगे इस तरीके से। तो ये बहुत आराम से सजगता के साथ इसे भी हमें करना है। इस प्रकार से हमारी इससे इनर थाई मसल्स ओपन हो रही है, और हमारी और पैगविल्स वाले एरिया में हो रहा है, और हमारे हिप जॉइंट्स पे भी असर अच्छा पड़ रहा है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, तो वो दोनों पैरों को ऐसे बढ़ाते हुए दोनों को हाथों को इस वाले एरिया से पकड़ेंगे, पूरा यहां पे स्ट्रेच देंगे, और आप अगर उठ सकते हैं, कमर में पेन नहीं है, तो आप कोशिश करें, उठ सकते हैं तो उठें, और पूरा ऐसे स्ट्रेच दें, जिससे देखो हमारे जब ऐसे हम स्ट्रेच दे रहे हैं, तो इससे एक प्रकार से पूरे हमारे हिप जॉइंट पे पूरा असर पड़ रहा है, इनर थाइस पे पूरा असर पड़ रहा है, और हमारी जितनी ये दबी हुई नसें होती हैं, वो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, और जगह जगह पेन की समस्या होती है। तो एक प्रकार से उसके लिए ही आज ये पूरी क्रिया है। और मैंने आपको पहले बताया, तो ये ये नसें जो होती हैं, दबी हुई नसें होती हैं, तो इससे ये अपने जगह से अपने जगह पे आ जाती है, जहां से दबी हुई होती है, फिर वहां से अपने सेंटर में अपनी जगह पे आ जाती है। कोशिश करेंगे, अगर आपके पास आपके लेग जा पा रहे हैं तो जाए, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, बस इस प्रकार से। और ऐसे ही दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें, और इस प्रकार अपना ऐसे हाथ दोनों पैरों को खोल लें। जितना आप इस प्रकार से थोड़ा सा साइड डाउन, दूसरी साइड डाउन ऐसे कर सकते हैं, तो इससे सारा जो आ रहा है, ये जोर हमारे सारे पिंडलियों का मसल्स पे आएगा, हेमिस्ट्रिक पे आ रहा है। तो आराम से आप सजगता के साथ करते रहे, और कोई पेन आ रहा है तो बिल्कुल आगे ना बढ़े, और इससे कोई कमर में दर्द तो नहीं होगा, और इस फायदा ही मिलेगा, और आराम से ऐसे करते चले जाए। और धीरे धीरे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से रोज करेंगे, तो आपके आज तो पैर इतने खुले हुए, और धीरे 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 इतने पैर खुल जाएंगे। ऐसे इस प्रकार से कभी एक साथ मत कर लेना, एक साथ कर लिए आपने एक तो हमारी मसल्स पे क्रैम्प आने के संकेत ज्यादा हो जाते हैं, मसल्स टाइट होती है, उसके साथ हम एकदम छेड़खानी कर लेते हैं, तो मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, जितनी धैर्य से आप करेंगे उतना आपको फल आराम अच्छा मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। इस प्रकार से ऐसे रोलिंग कर सकते हैं तो रोलिंग करिए, और जिन्हें रोलिंग नहीं करे आती, तो वो इस प्रकार से आराम से इस प्रकार से ऐसे करें, या तो वो ऐसे रखिए, क्योंकि पवन मुक्तासन से गैस एसिडिटी तो खत्म होती है, और हमारी ये मांसपेशियां भी एक्टिव होती है। तो जितनी हमारी मांसपेशियां एक्टिव होगी, उतनी हमारी ये दर्द निवारक जो समस्या है वो हमारी खत्म होगी। तो ये हमारा ए अभ्यास था। अब इसमें क्या करना है, हमें एक पैर को सीधा करके ऐसे 90 डिग्री एंगल पे हमें रखना, हाथों से ग्रिप बना के पकड़ना है, और इसे कम से कम 20 से 30 टाइम्स आप इस अभ्यास को करेंगे एक पैर से। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, आप इस प्रकार ऐसे उठाएंगे, पूरा जो सीधा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, घुटने ऐसे करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल पैर हमारा सीधा रहेगा, और हाथों से पूरा स्ट्रेच,
और जितना हमारी पैर सीधे रहेगा उतनी हमारी मांसपेशियां बिल्कुल एक्टिव रहेंगी और सारी मसल्स खुली महसूस करेंगी, आप खुद हल्का महसूस करोगे। तो ये हमारे कुछ दोस्तों ये अभ्यास थे, आप इन्हें नियमित रूप से करते हैं। आपकी दबी हुई नस है या हम इनर थाइज ज्यादा टाइट हैं या हिप जॉइंट टाइट हैं, हिप जॉइंट का पोस्चर खराब हो चुका है और या साइटिका जैसी समस्या है, तो ये आपकी बहुत हद तक ये चीजें कम हो सकती हैं। और ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, आप नियमित रूप से करिए तो आपको आप खुद आपकी बॉडी एक तो आपको हल्की लगेगी, आप बहुत लाइट फीट महसूस करोगे। और जब हमारे शोल्डर का भारी रहते हैं तो हमें बहुत भारी सा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ का सारा जो ताना माना होता है सब हमारी बॉडी इसमें जाता है, दिमाग में जाता है, ये सारी मसल्स हमारी यहाँ हमारे माइंड तक जाती हैं। तो ये हमें और जो ऑफिस वर्कर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये अभ्यास, क्योंकि उन्हें लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क होता है और आगे उनका पोस्चर ऑलमोस्टली खराब होते ही होता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास है, इन्हें करिए और फिर तो इनके बेनिफिट जानिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा हाँ हमें कितने बेनिफिट हैं। तो ऐसे योग को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।